केस सेकेंड थर्ड सॉरी, इफ A is moving with constant with acceleration A and B is moving with constant speed in same direction। अब देखो, इसने बोला है जो आपका A है इसकी वेलोसिटी भी है, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इट हैज ए ऑल्सो एक्सीलरेशन A। कोई भी एक्सीलरेशन रखा है, सपोज A रखा है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन रखा है, और जो B वाली ऑब्जेक्ट है, B वाला बॉडी है, वो मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन 0, यानी कि A वाला ब्लॉक है उसके पास वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन मींस va इज द वेरिएबल वेलोसिटी, है ना, एंड vb ओनली है वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग कैसे बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे पहले VAB, यानी कि A का B के रेस्पेक्ट में क्या देखना है, वेलोसिटी, तो VA माइनस की VB, सिंपल, VA माइनस की VB। लेकिन ये VB कैसी आ जाएगी, वेरिएबल रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि VA कैसी है, वेरिएबल, VA कैसी है, वेरिएबल, इसका मतलब ये भी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेरिएबल, और ये कैसी, इनर्शियल वेरिएबल है, और इसी को मैं मानूंगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B। तो एक्सीलरेशन A कितना है, A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B कितना है, 0। तो एक्सीलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, A, जो कि कांस्टेंट आ रहा है, जो कि A का एक्सीलरेशन है वही रेस्पेक्ट वाला आ रहा है, A का रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू B। तो इसका मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। अच्छा, याद करो, जब कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करती है, देन वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, करेक्ट। अरे अगर ये एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तो इस सिस्टम के लिए, इस बॉडी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो भी ड्राइव किए थे हम लोगों ने वो सारे इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। अच्छा, एक्चुअल में कहानी तो ये हो रही है, लेकिन मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो कैसा है, यहाँ जो B है वो B है इस तरीके से, और चिंटू बन के मैं यहाँ बैठा हूँ, और ये क्या कर दिया मैंने, रेस्ट पे कर दिया है, और यहाँ पे ये जो A है यहाँ पर है, ठीक है ना, A यहाँ पर है, और इसकी जो वेलोसिटी है VA विद रेस्पेक्ट टू B, सिंपल, और इनके बीच की डिस्टेंस जो भी है ये है SAB डिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। तो इन दोनों इस सिस्टम के लिए मैंने क्या कर सकता हूँ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकता हूँ, हेंस वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन। कौन कौन से, पहला था VA, इसको मैं मान लेता हूँ इनर्शियल वेलोसिटी VA, UAB, तो यहाँ से लिख सकता हूँ, कुछ समय बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू B, वो B मान लेता हूँ AB इजकल टू UAB माइनस प्लस की AT। पहला इक्वेशन ये था। सेकंड वाला क्या था, SAB, इनके बीच की डिस्टेंस ले रहा हूँ, SAB मैं ले लेता हूँ, क्या लिखूँगा, U इनर्शियल वेलोसिटी UAB जो कि हमने कैलकुलेट किया है इंटू T प्लस हाफ A, यहाँ पे भी क्या होगा, A रेस्पेक्ट टू B इंटू T स्क्वायर। ये सेकेंड वाला इक्वेशन अप्लाई हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा वाला एक क्या था, VAB स्क्वायर इजकल टू UAB स्क्वायर माइनस की 2AB SAB। ये वाला मैं ये तीनों इक्वेशन लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग
पढ़ चुके हो उसी को मैंने यूज किया है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी केस को एग्जाम्पल से समझता हूँ, इतना नोट करो मैं एग्जाम्पल से कराता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, ये कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, इसे 40 ले लो, 40 और ये 20 मीटर पर सेकेंड, और एक ही वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। इनकी बीच की डिस्टेंस जो मैंने लिया है 100 मीटर, सिंपल। तो पूछेगा फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वो तो आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू ओवरटेक बी, यानी बी को ओवरटेक करने में जो ए कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, ठीक है ना। अच्छा तो ये हमको सॉल्व करना है, तो पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, देखो ये क्या हो जाएगी, वी ए कितना है 40 माइनस वी बी कितना है 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये है आपकी, ये क्या है आपकी यू ए बी वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड लिखा है तो वेक्टर लिख लेता हूँ। अच्छा दूसरी मैं बात करता हूँ इसकी एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा वी ए बी का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बी का भी 0 है और कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ काइनेमेटिक्स इक्वेशन को, काइनेमेटिक्स इक्वेशन को कर सकता हूँ। तो मुझे फाइंड करना है टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन बाई ए टू ओवरटेक बी को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी कि वो 100 मीटर कितने टाइम में कवर कर लेगा, सिंपल 100 मीटर कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो देखो कैसे लगाओगे, इक्वेशन लगाओ, कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग, है ना, कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है आपको, इनर्शियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम चाहिए आपको, है ना। इसका मतलब सेकंड वाला इक्वेशन लगाओगे। देखो डिस्प्लेसमेंट ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम प्लस हाफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर, सिंपल। तो ऐसे एक वैल्यू कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 100 मीटर, कितनी डिस्टेंस करनी है 100 मीटर, तभी तो ओवरटेक करेगा, है ना। अच्छा इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी कितनी 20, कितनी है 20 इंटू टाइम प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 1 टी स्क्वायर। तो यहाँ से लिखोगे आप इक्वेशन बन जाओगे 2 या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा +40 टी माइनस की 200 इजकल टू 0। ये इक्वेशन हल करके टाइम निकालोगे, तो टाइम की वैल्यू निकालोगे टी इजकल टू, एक इक्वेशन निकालते हैं एक्स, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रूट निकालते हैं, माइनस की बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता था, इसको लगा रहा हूँ मैं। तो b की वैल्यू कितनी है 40, तो माइनस की 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, तो 1600 माइनस की 4a की वैल्यू कितनी है 1, अच्छा c की वैल्यू कितनी है -200, ठीक है ना। इसको हल करोगे तो कितना हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना 4 × 800, ये कितनी बन गई, ये बन गया आपका 800। अब 800 प्लस 1600 कितना हो गया 2400। इसका आप सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ से 10 निकल आएगा, यहाँ से इसको 4 × 6 कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा t इजकल टू, और नीचे रहेगा 2 × 1, तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालोगे आप 20√6 ये बचेगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो, और ये क्या आ गया 2 × 1, तो यहाँ से निकालो -40 प्लस माइनस ये बाहर निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने 20√6 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे t इजकल टू आ गया माइनस की 20 प्लस माइनस 10√6, 10√6। अच्छा √6 कितना होता है, √6 हो जाएगा आपका लगभग, अबाउट मैं ले लेता हूँ 2.5, ठीक है ना, 2.5 ले लेता हूँ, अबाउट जनरली मैं ले लेता हूँ लगभग, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं रख रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ। माइनस की 20 प्लस माइनस की 2.5 × 10 कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से दो टाइम आएंगे, एक तो t1 आएगा टेक विद पॉजिटिव साइन, तो माइनस की 20 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड,
सिंपल। एक आएगा T2 विद नेगेटिव साइन लोगे, -20 -25, दिस इज द नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कितना आ गया 5 सेकंड। 5 सेकंड में क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। अगर एक्सीलरेशन दे रखा है, इस तरीके से डील करना है, वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू बी और एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आंसर निकलाएगा आपका। अच्छा, एक है लास्ट केस, आप लोग लेते हैं लास्ट केस, फोर्थ केस है एक, उसके बारे में बात करता हूँ। फोर्थ केस, A is the moving with acceleration A and B is the moving with acceleration इन सेम डायरेक्शन, कि इसके पास A है, इसके पास B है, यानी कि अब दोनों के पास एक्सीलरेशन है, दोनों के पास वेलोसिटी है, दोनों के पास एक्सीलरेशन है। ये क्या है, VA है, ये VB है, ठीक है ना, VB है, ये डिस्टेंस ले लेता हूँ बीच की। तो इस तरीके से किस तरीके से डील करना है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, अपन को कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। जो चीज़ें हम लोग फाइंड करते आए हैं उसी सीक्वेंस में फाइंड करेंगे। पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB जो भी आए। देखो VA इज द वेरिएबल, VB इज ऑल्सो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हैं। इसका मतलब ये VA विद रेस्पेक्ट टू B ये कैसी रहेगी, ये भी वेरिएबल रहेगी, है ना। यहाँ से ये चीज़ आ गई। अच्छा, दूसरा एक्सीलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B इक्वल टू कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस की एक्सीलरेशन ऑफ B, सिंपल। अच्छा, इतना आया। अच्छा, इनका जो डिफरेंस होगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मीन सपोज करके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, यानी कि 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट है A और B की। तो ये कैसा हो रहेगा, अगर कांस्टेंट है, ये कैसा है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। अगेन वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन अगेन अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि अभी आप लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपको फील करा देगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसको सॉल्व कराता हूँ, और जो रिलेटिव मोशन है इन 1D वन डायरेक्शन में, जो भी हम लोग रिलेटिव मोशन वो फिनिश होता है, उसके बाद 2D में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, देखो एक एग्जाम्पल है, ओफो एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ए ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, इसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ कितनी, 40 ले लेता हूँ, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, इसका ए ले लेता हूँ मैं 1 मीटर पर सेकेंड उसका ए, और जो बी वाला वेलोसिटी है ये है आपकी, यहाँ 30 ले लो, ये 30 ले लेते हैं, ये 20 ले लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बी, इसका एक्सीलरेशन है बी इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड उसका, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम लोगों को ए की स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, इसका ए का एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड उसका, बी का जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है कितना है 2 मीटर पर सेकेंड उसका, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज बॉडीज 100 मीटर, इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर। तो क्वेश्चन इज द विल ए ओवरटेक टू बी, क्या ए बी को ओवरटेक कर पाएगा, पहले आंसर। दूसरा, इफ यस देन फाइंड टाइम टेकन, क्या ये ए बी को ओवरटेक कर पाएगा,
या कर पाएगा तो कितने समय में कर पाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि ये ओवरटेक कर पाएगा या नहीं, यस या नो, उसके बाद हम लोग टाइम के बारे में सोचेंगे, है ना। पहले पता तो चले कि ये ओवरटेक करेगा करें। देखो केस क्या बन रहा है, केस इस तरीके से बन रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड की है, ये कितनी है 30 मीटर पर सेकंड की है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन 1 है, इसका एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड उसका। तो ये दोनों इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैंने देखा कि ये बॉडी इसको ओवरटेक कब करेगी, जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, जब इनकी बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाए, इस तरीके से जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इस तरीके को ऑब्जर्व, इस क्वेश्चन को मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सोचना, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी, हो जाएगा सो नॉट प्रॉब्लम, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं हो जाएगा, लेकिन काहे एक्स्ट्रा मेहनत करें जब हमारे पास रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ रिलेटिव मोशन के, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में, किसके, बी के रेस्पेक्ट में। तो मैं देखता हूँ, पहले फाइंड करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कितना हो जाएगा, देखो 30 माइनस की 20 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सिंपल। अच्छा, एक्सीलरेशन निकालूं, ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड उसका। अब ये हमारे पास आ गया। तो इसकी सिचुएशन में ड्रॉ करूं तो ये कैसा है, रेस्ट पर है, चिंटू मैंने बैठा दिया यहाँ पे, और ये क्या है, ए है। ये सिचुएशन बनी तो ये जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है 100 मीटर। चिंटू कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये कैसा हो गया, रेस्ट पे। जैसे ही चिंटू बैठा ये रेस्ट पे हो गया, इसके पास वेलोसिटी 30 की जगह पे कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। वी ए बी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, ए बी एक्सीलरेशन हो गया -1, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव। एक्सीलरेशन कैसा है, यानी कि वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन बट एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, अब मैंने क्या कर दिया, इस सिचुएशन को कन्वर्ट कर दिया। पहले सिचुएशन कैसी थी, इस तरीके से थी, दोनों चले थे, लेकिन इस जैसे ही मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैंने इसको रेस्ट पर ला दिया, इस तरीके से आप कर दिया, इसको रेस्ट पर कर दिया। अब प्रॉब्लम देखो कितना आसान हो गया, डिस्टेंस पता है आपको, इसकी वेलोसिटी पता है आपको, एक्सीलरेशन पता है आपको, ठीक है ना, कितना आसान हो गया। अब मैं बोलूँगा, अब देखो सिचुएशन क्या है, जैसे ही आप थ्रो करते हो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में दिया आपने इस तरीके से, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी कहाँ होगी, डिक्रीज होते होते जीरो होगी, फिर रिटर्न होने लगता है ऑब्जेक्ट, है ना। यही केस है, यही केस तो यहाँ हो रहा है। देखो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन बट एक्सीलरेशन इन दिस अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या होगी, देखो वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके से डिक्रीज होती इस तरीके से जाएगा। तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, ये रेस्ट है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि इसकी जो वेलोसिटी जीरो होगी वो पहले कहीं यहीं इसके पास में जाने से पहले ही कहीं हो जाए, यानी ओवरटेक करने से पहले ही रुक जाए, जीरो हो जाए, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाए, यानी कि ओवरटेक कर ही नहीं पाया, पहले ही वेलोसिटी जीरो हो गई, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट है तो अपोजिट रिटर्न हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट बनेगा कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच गया, ये यहाँ से ये पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जीरो होते होते वेलोसिटी होते ओवरटेक कर गया, यहाँ तक पहुंचे, जस्ट ओवरटेक कर पाया, जस्ट ओवरटेक कर पाया, तो यहाँ से टाइम फाइंड कर सकते हो आसानी से। वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, सिंपल। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी वेलोसिटी जो है इस तरीके से चल रही है, जीरो होते ओवरटेक कर गई, फिर आगे चल गया, आगे चलने के बाद जीरो यहाँ हो गई, जीरो यहाँ जैसे ही जीरो हुई, एक्सीलरेशन अभी भी जीरो नहीं हुआ है, एक्सीलरेशन अभी अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन जैसे ही रिटर्न बॉडी हुई है, अभी मैंने एग्जांपल बताया, इस तरीके से रिटर्न होगा, तो अगेन ये बॉडी को ओवरटेक करके इधर जाएगा, यानी कि दो बार ओवरटेक किया, एक तो जाते हुए टाइम, एक आते टाइम। 3 पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी, पहला क्या होगा, देखो ये ए है, ये बी है और ये ए है, तो पहले क्या होगा, ये यहाँ से जाते तो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, बी ए बी जीरो हो गई, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, बी ए बी यहीं जीरो हो गई, तो यहाँ से रिटर्न हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर तो ये चल ही नहीं पाए, यहीं कहीं जाके वेलोसिटी जीरो हो गई और रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस।
तो ये फाइंड करोगा। अगर ऐसा केस आता है तो यहाँ से बोला यस या नो। तो अगर नो आता है कि ओवरटेक नहीं कर पाएगा, पहले ही 0 हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस नो केस। तो इन दिस केस क्वेश्चन इज अराइज फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करवाता है। अब फाइंड कर सकते हो आप। यू ए भी पता है आपको, यहाँ से 0 तक कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस ये कवर किया, टोटल 100 है, 100 माइनस कवर डिस्टेंस, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला केस क्या हो सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? बी है ये वाला और ए है ये वाला, बीच की डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। अब यहाँ से चला करके ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ, जस्ट यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? यहाँ, इसको ओवरटेक कर गया। यहाँ पे वी ए बी कितना हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ से रिटर्न बैक हो गया। तो यहाँ से टाइम पूछेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा, ये पूछ लेगा। फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी, पहला ओवरटेक नहीं कर पाया, सेकंड ओवरटेक कर पाया, जस्ट ओवरटेक ही कर पाया है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी क्या है? ये ए है, ठीक है ना, और ये बी है। समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कुर्सी की सीट पेटी बांध के बैठे रहिए और समझते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, समझते रहिएगा और साथ बने रहिए। देखो, थर्ड वाला किसका है? यहाँ से मूव किया, ये करते इसकी वेलोसिटी यहाँ कहीं 0 हो गई। यहाँ वी ए बी क्या हो गई? 0। अब यहाँ होके रुक गया, लेकिन एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन अभी भी -1 है, यानी अब ऑब्जेक्ट किधर होगा? इधर मूव करना चालू कर दिया। अब मूव करते तो इधर डायरेक्शन में आने लगेगा। दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, दिस इज द 0 वेलोसिटी के बाद डायरेक्शन चेंज किया, रिटर्न बैक करने लगा। तो फिर से एक बार यहाँ T1 पे ओवरटेक किया, एक बार T2 पे ओवरटेक किया, यानी कि ओवरटेक यहाँ पे ओवरटेक कितने? नंबर ऑफ ओवरटेक कितने हैं? 1। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरटेक कितनी बार किया? 2 टाइम किया। किस पे? एक T1 टाइम पे जाते टाइम, एक आते टाइम, और T2 टाइम पे। यानी कि इस केस में आपके पास 2 टाइम निकलेंगे, इस केस में एक ही टाइम निकलेगा। यहाँ पे कोई ओवरटेक नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है ना। दीज आर 3 पॉसिबिलिटी, इन पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, और तीनों ही अगर ये चीज़ें कर लिया आपने और काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना आता ही है आपको, अच्छे से सीख ही चुके हो, तो ये कुछ नहीं है, आप लोग आसानी से डील करोगे इन चीज़ों को। देखो, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखो, अब देखते हैं कि ये ओवरटेक करेगा कि नहीं। ओवरटेक कब करेगा? ओवरटेक जब करेगा जबकि जो इसकी जो वेलोसिटी है, दिस इज द इनर्शियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी चलते 0 जहाँ पे हो 100 मीटर कवर कर ले। कहाँ पे? 100 मीटर कवर कर ले तो ओवरटेक करेगा। तो पहले वो डिस्टेंस निकालो कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो डिस्टेंस पता चल गई तो हम देख लेंगे, अगर वो डिस्टेंस 100 मीटर से ग्रेटर है तो 2 बार क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। 100 मीटर इक्वल है तो 1 बार ओवरटेक करेगा। अगर लेस है तो क्या हो जाएगा? आपका ओवरटेक ही नहीं करेगा। तो यहाँ से देखोगे, चेक आउट टू ओवरटेक। ओवरटेक के लिए एस निकालोगे आप, यू इनर्शियल वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन, क्या लगाओगे? वी ए रेस्पेक्ट टू बी, फाइनल वेलोसिटी इजकल टू यू ए बी स्क्वायर माइनस की 2 ए बी एस, ठीक है ना। अच्छा, फाइनल जब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 कहाँ पे जाके होगी वेलोसिटी? तो यहाँ से 0 निकालोगे तो यहाँ से जो s की वैल्यू निकालोगे ये कितनी हो जाएगी? 0 इजकल टू यू ए बी स्क्वायर माइनस की 2, या ए की वैल्यू -1 पुट करोगे तो माइनस पहले से ऑलरेडी लगा लो, 2as। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालोगे, s इजकल टू यू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से देखोगे, अगर s की वैल्यू जो गिवन डिस्टेंस है लेस देन 100 मीटर है, नो ओवरटेक, कोई ओवरटेक नहीं होगा अगर s की वैल्यू 100 से कम है। दूसरा केस आता है s इजकल टू 100 मीटर, तो क्या हो जाएगा? जस्ट ओवरटेक, 1 ओवरटेक,
अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 100 मीटर है तब टू ओवरटेक। तीनों केस कवर हो गए। जब लेस देन 100 आएगा, 100 ये वाला गिवन, अगर मैं ये डी ले लेता हूँ तो यहाँ डी लिख सकते हो, ये डी लिख सकते हो, ये डी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करती हैं। अब देखो, देखते हैं, इसको यूज करो, इसको यूज करो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी 0 होना है, इजकल टू यू ए भी कितना दे रखा है 110, 10 का स्क्वायर माइनस की 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 एस। तो यहाँ से एस आया आपका, एस आया आपका, यही निकाल लो ना, एस इजकल टू 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 मीटर। कितना आया? 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 50 मीटर। अरे यार, ये तो 50 मीटर आ गया। इसका मतलब एस लेस देन 50 मीटर, 100 मीटर, नो ओवरटेक, नो ओवरटेक। अगर ग्रेटर आता तो या इक्वल आता 100 के तो क्या होता है? तो ओवरटेक हो जाता, सिंपल, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे मजा आया कि नहीं? कुछ सीखने को मिला कि नई चीज़ें इस क्वेश्चन के जरिए, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे डाउट को क्लियर करता है आपको, और क्वेश्चन इसमें से फंसा सकता है, ठीक है ना, तीनों तरीके से। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से डील करना है, ठीक है। पहले ए भी निकालो और ए निकालो, अगर कांस्टेंट आ रहा है, नेगेटिव है, तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अप्लाई कर दो, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे रिलेटिंग मोशन इन 2D। 2D जैसे कि हम लोगों ने देखा था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन मोशन, ठीक है ना।